तो यहाँ पर मैं स्केल टूल है, ठीक है। तो स्केल का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का साइज़ अगर मैं कम करता हूँ या बढ़ाता हूँ तो उसको हम लोग स्केल बोलते हैं, ठीक है। सो स्केलिंग जो है मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो मेरे पास ये एक बाउंडिंग बॉक्स आता है जिसको पकड़ के मैं इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पर स्केल टूल भी है, ठीक है। तो मैं स्केल टूल लेता हूँ, मैं इसको ओपन करते यहाँ पे, और स्केल टूल से मैं डायरेक्टली इसको क्लिक एंड ड्रैग करके स्केल कर सकता हूँ, ठीक। ये प्रोपोर्शनेटली नहीं होगा, मतलब अगर ये थोड़ा रेक्टेंगुलर है तो ये वर्टिकल रेक्टेंगल है, लेकिन मैं स्केल करूँ तो ये कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके अगर करता हूँ तो ये प्रॉपरली प्रोपोर्शन उसका मेंटेन रहेगा, ठीक है। लेकिन जब शिफ्ट प्रेस करते हो तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि मैं क्लिक एंड ड्रैग जो करूँ वो ना ही मुझे हॉरिजॉन्टल करना है ना ही मुझे वर्टिकल करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने शिफ्ट होल्ड किया हुआ है लेकिन स्टिल ये वर्टिकली हो रहा है और हॉरिजॉन्टली हो रहा है। तो इसको अगर प्रोपोर्शनेटली स्केल करना है तो 45 डिग्री में मुझे माउस को मूव करना पड़ेगा, तो ही वो प्रोपोर्शन में रहेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेके जाऊंगा तो हॉरिजॉन्टली होगा, वर्टिकल जाऊंगा तो वर्टिकली, ठीक है। तो मुझे दोनों के बीच में 45 डिग्री पे रह के फिर स्केल करो तो ये एग्जैक्टली प्रोपोर्शन में रहेगा। अब इससे क्यों स्केल करें, अगर मैं नॉर्मली इससे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्केल करते थे, मैं शिफ्ट और शिफ्ट के साथ में ऑल्ट भी प्रेस करते हैं तो चारों तरफ से ये स्केल होगा। सो अगर मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ तो इसकी क्या ज़रूरत है, तो इसका यूज़ ऐसा है कि मैं स्केल टूल से सेंटर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे रोटेट में हम करते थे वैसे ही मैं स्केल टूल से सेंटर चेंज कर सकता हूँ। अब जब मैं स्केल करूँगा इसको तो ये पॉइंट जगह पर ही रहेगा और ये स्केल होगा, ठीक है। तो अगर मुझे एक स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए, जैसे कि ये पॉइंट मैं यहाँ पे नीचे रख देता हूँ, तो जब मैं स्केल करता हूँ तो नीचे से वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। वो सेंटर पॉइंट रहेगा, ठीक है, या वो उसका बेस पॉइंट रहेगा। सो मैं इस सेंटर को कहीं पे भी रखना है तो मैं रख सकता हूँ उठा के, ठीक। और सेम मैं ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करूँ तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, और फिर स्केल है, यहाँ पर स्केल में दो चीज़ें हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म रखते हो तो इसका प्रोपोर्शन मेंटेन रहेगा, ठीक है। मैं एक ट्राई करते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर हम बनाते हैं, शिफ्ट, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, और तो मैं इसे सिलेक्ट करके स्केल टूल लेते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर मैं ऑल्ट क्लिक करूँ कहीं पे भी तो यूनिफॉर्मली स्केल जो है वो कितने परसेंट बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो 100% जो है ये एक्चुअल स्केल है, ठीक है। तो स्केल का वैल्यू हमेशा तुमको 100% ही मिलेगा, ठीक है। ज़ीरो से स्केल कभी स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। 100% ही तो उसका ओरिजिनल स्केल है, क्योंकि स्केल में सिर्फ ऊपर नहीं जाते हम लोग, स्केल डाउन भी तो कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को कम भी तो करना पड़ सकता है। तो इसलिए 100 रहता है, ताकि अगर मुझे इसका हाफ करना है, ये 4x4 का रेक्टेंगल है, मुझे 2x2 का करना है, तो मैं यहाँ से सिंपली 50% स्केल कर सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं इसको करता हूँ 150, ठीक है। तो अगर ये 4x4 का है तो ये 6x6 हो जाएगा, ठीक है। सो मैं 150 रखते हैं एंड ओके करते हैं। कॉपी भी कर सकते हो लेकिन मैं ओके करता हूँ, या तो ओके करने से पहले तुमको देखना है ये कितना बड़ा होगा, तो मैं प्रीव्यू ऑन करते हैं, ठीक है। तो देखो तो ये स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा, ओके, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्केल है। नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली अलग स्केल कर सकता हूँ, वर्टिकली अलग, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली 150 लेकिन वर्टिकली मुझे 100 ही रखना है। तो आप प्रीव्यू देखोगे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली स्केल होगा, ठीक।
तो मैं नॉन यूनिफॉर्म स्केल भी रख सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं यूनिफॉर्म स्केल रखते 150 एन, ओके। तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर क्लिक एंड ड्रैग करके नहीं करना है तो तुम उस तरीके से भी दे सकते हो वैल्यूज़। तो सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर स्केल टूल लेते हैं और काइंड ऑफ मुझे एक पर्सपेक्टिव जैसा एक लुक देना है, ठीक है। इसके कॉपीज़ निकालने हैं, तो मैं वो भी स्केल के सेंटर की हेल्प से कर सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पे स्केल लिया, सेंटर यहाँ पर है फ़िलहाल, लेकिन मैं ऑल्ट प्रेस करके सेंटर रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो ऑल्ट और यहाँ पे क्लिक, ठीक है। अब अगर मैं स्केल डाउन करता हूँ, ठीक है, जैसे कि 80, कॉपी, कंट्रोल डी, तो क्योंकि पॉइंट वहाँ पर है तो कॉपीज़ उस तरफ निकलते जाएंगे, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है। और ये मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, इन केस तुमको वैसा ऑल्ट प्रेस करके नहीं करना है, तो मैं स्केल लेता हूँ, इसका पॉइंट सेंटर जो है वो उठा के यहाँ पे रखते हैं और मैं स्केल करता हूँ, तो क्लिक एंड शिफ्ट प्रेस करके 45 डिग्री पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली करूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो मैं 45 डिग्री पे यहाँ रखता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये स्केल हो जाएगा। मुझे चाहिए कि इसका एक कॉपी निकले, तो जैसे मैंने बताया था कि ऑल्ट प्रेस करके हम मूव करें तो कॉपी निकलता है। स्केल, क्लिक, यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, नॉर्मल क्लिक किया, ऑल्ट प्रेस नहीं किया है तो यहाँ पे सेंटर आ जाएगा। क्लिक एंड ड्रैग 45 डिग्री पे, शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट भी प्रेस कर सकते हो तो ये प्रोपोर्शन मेंटेन रहेगा। और क्योंकि मुझे कॉपी भी निकालना है तो शिफ्ट के साथ मैं एक बार ऑल्ट भी प्रेस करते हैं और फिर मैं क्लिक छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो कॉपी निकलेगा। अब कंट्रोल डी करते, तो ऐसा लगेगा कि ये कुछ डीप पीछे जा रहा है पर्सपेक्टिव में, ठीक है। और वो जो सेंटर था अपन स्केल का, वो वैनिशिंग पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। उस पॉइंट पे ये सारे वैनिशिंग जैसा इफेक्ट आएगा, ठीक है। सो सिंपल सा अगर मैं ऐसे कुछ रोड वगैरह मैंने बनाया है और यहाँ पर एक लाइट पोल मैं बनाता हूँ, ये सेंटर रखना है तो दोनों को सिलेक्ट कर लो, हॉरिजॉन्टली सेंटर, ठीक है, थोड़ा ऑफ ही रखते हैं ताकि दिखाई दे। तो दोनों को सिलेक्ट और मैं हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देता हूँ तो एग्जैक्टली परफेक्ट बीच में रहेगा। और मान लो कि ये दो पॉइंट को मैं क्लिक, शिफ्ट प्रेस करके इस पर क्लिक एंड थोड़ा ड्रैग करते हैं, ठीक है। ऐसा एक रोड के साइड वाला एक लाइट पोल है, मैं फिल निकाल देते हैं, शिफ्ट एक्स, फिलहाल के लिए मैं एक ही कलर देता हूँ, इसको मैं कंट्रोल जी कर देते हैं सबको सिलेक्ट करके, तो ये ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट ऑल्ट और कॉपी और इसको फ्लिप कर देते हैं, ठीक है। सो राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट वर्टिकली, ओके ओके। दोनों को सिलेक्ट, स्केल टूल, और मैं पॉइंट रखता हूँ यहाँ पर है दोनों का बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। मैं चेंज भी करना है तो कर सकते हैं। फिलहाल मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं वही रखता हूँ, ऑल्ट, सॉरी, शिफ्ट एंड ड्रैग 45 डिग्री पे, ठीक है। ऐसे करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। सो मेक श्योर 45 डिग्री पे मैं रखता हूँ एंड शिफ्ट के साथ मैं ऑल्ट भी
प्रेस करता हूँ अभी और थोड़ा मूव करते हैं, ठीक है। सो एक कॉपी निकलेगा, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, तो मुझे एक पर्सपेक्टिव जैसा इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया था कि एक पर्सपेक्टिव में आई लेवल होता है, ठीक है। सो आई लेवल के जितना नीचे चीज़ें होंगी उतना ही मुझे उस ऑब्जेक्ट का ऊपर का पार्ट दिखाई देगा, ठीक है। सो मैं पर्सपेक्टिव पॉइंट अगर चेंज करूँ तो मुझे वैसे ही कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। तो सिलेक्ट स्केल और मैं पॉइंट रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब तुम्हारा जो पॉइंट है वो आई लेवल यहाँ पर है तुम्हारा, तो ऑब्जेक्ट तुम्हारे नीचे है आई लेवल के, ठीक है। तो रिज़ल्ट भी देखो तो वैसा आएगा। तो मैं स्केल लेता हूँ, शिफ्ट 45 डिग्री पे स्केल, ऑल्ट एक बार प्रेस करो, क्लिक एंड कंट्रोल डी, से दोनों को सिलेक्ट एंड कंट्रोल डी। तो देखो तो ऐसा लगेगा कि मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है। सो पूरा कम्प्लीटली पॉइंट ऑफ व्यू भी अपन चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं एकदम मुझे दिखाना है कि ये ज़मीन से मैं देख रहा हूँ, सिलेक्ट स्केल, मैं इसी के लेवल में रखता हूँ नीचे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक, स्केल शिफ्ट प्रेस करके 45, ऑल्ट क्लिक कंट्रोल डी। तो मैं नीचे रोड पे एकदम बैठा हुआ ऐसा लगेगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम ये चीज़ कर सकते हैं। सो ये स्केल टूल है। शेयर हमने आई थिंक देखा हुआ था, ठीक है। शेयर मतलब ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली इसको एक एंगल देगा ऐसे कुछ, ठीक है। इसमें भी सेम मैं 45 डिग्री पे करूँ तो प्रॉपरली आएगा, ठीक है। या वर्टिकली करना है तो ऐसे भी जा सकते हो। और इसमें भी जो है सेंटर में चेंज कर सकता हूँ। तो मैं सेंटर सपोज़ यहाँ पे रखता हूँ तो नीचे ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं, क्लिक इस तरफ, ओके। तो शेयर का काम बेसिकली इसको स्क्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं स्क्यू कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को, ऐसे ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पर एक रीशेप टूल है, ठीक है। रीशेप भी ऐसा है कि अगर मैं सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सिलेक्ट करते हैं, रीशेप लेता हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करूँ तो एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसे सिलेक्ट करके नहीं, मुझे इससे ही मूव करना पड़ेगा जो अपना डायरेक्ट सिलेक्शन है, ठीक। ये जनरली इतना यूज़ नहीं होता बिकॉज ऐड एंकर पॉइंट भी काइंड ऑफ वही काम करता है कि एंकर पॉइंट मैं ऐड कर सकता हूँ इस पर। मैं अंडू करते हैं कंट्रोल Z रीशेप, तो मैं डायरेक्टली इस पर पॉइंट दे सकता हूँ, ठीक है। क्लिक एंड डायरेक्ट क्लिक भी करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक। सो पॉइंट्स ऐड करो एंड डायरेक्टली, फिर इसको मुझे इस डायरेक्ट सिलेक्शन से मूव पॉइंट्स को करना पड़ेगा। इसे डिलीट कर देते हैं। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ फ्री फॉर्म टूल, ठीक है। अब फ्री फॉर्म टूल जो है, जैसे मैं ये टूल लेता हूँ, ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे मैंने ये टूल एक्टिवेट किया मुझे यहाँ पे कुछ और चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को, फ्री फॉर्म टूल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है फ्री ट्रांसफॉर्म, जो कि नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है कि मैं इसको मूव तो कर ही सकते हैं, लेकिन मैं स्केल कर सकता हूँ, मैं इसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक। जो हम जनरली
इससे भी करते हैं, ठीक है। ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि मुझे यहाँ पर और दो चीज़ें मिलती है, जो कि है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट और फ्री डिस्टॉर्ट, ठीक है। पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट अगर मैं लेता हूँ तो ये क्या करेगा कि अगर मैं इस पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ खींचूँ तो जो लेफ़्ट में पॉइंट है वो राइट की तरफ आएगा, ठीक। जनरली हम ये करना हो तो ऐसे करना पड़ता है कि मैं सिलेक्ट करूँ, ये पॉइंट को मूव करूँ, फिर ये पॉइंट को मूव करूँ, ठीक। ये चीज़ हमको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं फ्री ट्रांसफॉर्म में पर्सपेक्टिव लेता हूँ तो मैं ये डायरेक्टली कर सकते हैं, या नीचे की तरफ खींचूँ तो ये पॉइंट ऊपर की तरफ आएगा, ठीक। तो मुझे ऐसी कुछ डेप्थ में क्रिएट करना है, रोड दिखाना है या फिर कुछ, शायद ये फर्स्ट टाइम में जो करते हो, मैं अंडू करते हैं, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ पर्सपेक्टिव, एंड जो फर्स्ट चीज़ में अपन कर रहे हैं ये इसको ही कंसिडर कर रहा है, ठीक। और देखो तो ये पॉइंट इधर आ रहा है अभी, ठीक है। जैसे ही मैंने अंदर लिया तो ये इधर पॉइंट्स आ रहे हैं, तो मैं इसको पकड़ के स्केल कर सकता हूँ, ठीक। ये पॉइंट हमेशा एक बॉक्स में ही बनेंगे, इसको पकड़ के हम जो भी चेंजेस करने हैं कर सकते हैं, ऐसे कुछ। इसे डिलीट करते हैं, इस ऑब्जेक्ट पे आते हैं। तो एक तो मैं पर्सपेक्टिव कर सकता हूँ, सेकंड जो चीज़ है वो है फ्री डिस्टॉर्ट। फ्री में क्या होता है कि मैं किसी भी पॉइंट को कैसे भी मूव कर सकता हूँ, तो मैं क्लिक एंड ड्रैग, हाँ। लेकिन ये जो बॉक्स है उसी को तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे कुछ होगा, ठीक। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट चीज़, मैं इसे अंडू करते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म में यहाँ जो फर्स्ट चीज़ है वो है कंस्ट्रेन, ठीक है। कंस्ट्रेन मतलब जैसे कि अगर मैं नॉर्मल फ्री ट्रांसफॉर्म लेके इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ, तो अगर ये स्क्वायर है तो ये रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है। तो अपन जो शिफ्ट प्रेस करते हैं वही चीज़ यहाँ पे कंस्ट्रेन है। कंस्ट्रेन अगर ऑन करूँ तो मुझे शिफ्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं नॉर्मली भी स्केल कर रहा हूँ तो देखो तो ये प्रपोर्शन उसका फिक्स रहेगा, ठीक है। तो मैं कंस्ट्रेन ऑन रख के फिर डायरेक्टली स्केल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे ऑल्ट प्रेस करोगे तो चारों तरफ से होगा, हाँ। तो शिफ्ट जो है, शिफ्ट का काम ये कर रहा है, और ऑल्ट प्रेस कर सकते हो तो चारों तरफ से होगा। विदाउट ऑल्ट ऐसे सिंगल एक ही तरफ होगा कॉर्नर से। ओके, तो ये कुछ टूल है। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मेरे पास है विड्थ टूल, वार्प टूल, ट्विर्ल टूल, ये सब इफ़ेक्ट के लिए है, ठीक है। इनका यूज़ एग्जैक्टली किधर आता है वो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ ट्राई कर सकते हो कि कुछ नया चीज़ तुमको शेप वेप बनाना है तो मैं इसका यूज़ कर सकते हैं। सो देखते हैं, मैं यहाँ पर इसको कलर दे देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं विड्थ टू, या फिर इसको लास्ट में देखते हैं क्योंकि ये सब इफ़ेक्ट वाले ही टूल है, तो इनको मैं पहले चेक करते हैं। सो मैं लेता हूँ वार्प, ठीक है। अब वार्प क्या करता है कि सपोज़ मैंने एक शेप बनाया मैंगो, ठीक है। ऐसे कि एक मैंगो की तरह एक शेप मैं बनाता हूँ।
थोड़ा सा मैं इसे रोटेट करते हैं। अब इसको मुझे थोड़ा सा यहाँ से कर्व और बढ़ाना है, या फिर ये वाला कर्व को थोड़ा और अच्छे से शेप देना है। तो हम जनरली क्या करेंगे, इसमें जाएंगे डायरेक्ट सिलेक्शन एंड देन पॉइंट्स को हम एडजस्ट करेंगे, ठीक। तो यही काम जो है वो डायरेक्टली तुम्हारा वार्प टूल करता है। तो मैं इसको सिलेक्ट करते हैं, मैं लेता हूँ यहाँ से वार्प टूल, मैं इसको ऑन ही करते हैं वार्प। तो मैं डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है। डाउन साइड ये है कि देखो तो एंकर पॉइंट्स कितने बढ़ गए, ठीक। तो मेरा एडिटिंग जो है मुझे करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक। जितने एंकर पॉइंट कम रहते हैं उतना एडिटिंग करना थोड़ा इजी रहता है, ठीक है, और सिंपल होता है। सो ये एक है, लेकिन मैं शेप काफ़ी इजीली उसका चेंज कर सकते हैं, ठीक। कुछ भी चेंजेस करने हैं, ओके। और यहाँ पर वार्प टूल पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ उस ब्रश का साइज़ मिलेगा, ठीक। तो ये जो सर्कल दिख रहा है तुमको, ठीक, ये ब्रश का साइज़ मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। ये परफेक्टली राउंड है बिकॉज विड्थ और हाइट दोनों सेम है, ठीक है। तो तुमको अगर वर्टिकल ब्रश बनाना है तो विड्थ मैं कम भी कर सकता हूँ, जैसे कि 10/35, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। सो साइज़ में हम यहाँ से डबल क्लिक करके बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसको साइज़ जो है वो यहाँ से रखता हूँ मे बी 50/50। अब ये जो साइज़ है वो पॉइंट्स में है, ठीक है। तो 50 पॉइंट मतलब कुछ 17 समथिंग mm होता है। तो ये ऐसे आएगा। इसको एंगल भी दे सकते हो, फ़िलहाल एंगल नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये सर्कल है, ठीक है। अगर ये वर्टिकल होता तो मैं एंगल 45 डिग्री दूँ तो समझेगा, ठीक। और इंटेंसिटी भी है, ठीक है। इंटेंसिटी जो है वो 50% है, तो मैं 100% रखते, ओके। तो ये ज़्यादा खींचेगा क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। फ़िलहाल मैं इंटेंसिटी एकदम नहीं रखते, 40% रखता हूँ, ओके। तो ये रुक गया इधर ही, ठीक है। ये ज़्यादा उसको खींचेगा नहीं, ठीक है। तो तुम अकॉर्डिंगली तुमको कैसा चाहिए रिज़ल्ट, उस हिसाब से इंटेंसिटी रख सकते हो। मैं फ़िलहाल 70 रखता हूँ, ठीक है। एंड साइज़ मैं और बढ़ा देता हूँ, मे बी 150 पॉइंट्स, ओके। तो जितना बड़ा ब्रश उतना बड़ा अंदर भी ले सकते हैं। तो ये क्विकली अगर तुमको कोई शेप को हल्का सा चेंज करना हो तो मैं वार्प का यूज़ कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ। ये तो पॉइंट्स कभी कभी कम भी हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, कर्व रहेगा तो ये अच्छे से उसको निकाल भी देगा। ओके, तो इस शेप को थोड़ा मैं और अच्छा बना सकता हूँ हाँ, फिनिशिंग के लिए। और फिर है टूल, ठीक है। टूल क्या करता है कि मुझे सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके रखना है एंड ड्रैग करते हैं। अभी ये देखो तो इस पर नहीं हो रहा है बिकॉज ऑब्जेक्ट ये वाला सिलेक्टेड है। तो एक बार मैं सिलेक्शन टूल लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, टूल, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। तो मुझे सिर्फ क्लिक एंड होल्ड करके रखना है तो इसको टूल कर देगा, ठीक है। क्लिक ऐसे। मैं इसको कुछ सिमेट्रिकल डिज़ाइंस भी इससे बना सकते हो। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओ प्रेस करते हैं, रिफ्लेक्ट टूल, और मैं इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट करता हूँ, क्लिक। और मुझे मिरर जो है वो इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल रखना है या वर्टिकल रखना है। तो मैं बोलता हूँ वर्टिकल, कॉपी।
तो ये ऐसे कुछ शेप बन गया, ठीक। फिर इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके शिफ्ट एम, और चाहो तो ये वाला पार्ट निकालना है तो ऑल्ट प्रेस करके निकाल भी सकते हो, ठीक है। या रखना है ऐसे फ्लैट ही अच्छा लग रहा है तुमको तो फ्लैट भी रख सकते हो। फिलहाल मैं सपोज़ निकाल देते हैं एंड इन सबको ज्वाइन कर देता हूँ मैं, ताकि ये एक ही शेप बने। तो कुछ डिज़ाइन ऐसे हम लोग इसका यूज़ करके कर सकते हैं। ओ यहाँ पे क्लिक, हॉरिजॉन्टल मिरर, ओके, ठीक है। तो पैटर्न वगैरह बना सकते हो ऐसे, क्लिक ड्रैग। या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक एंशियंट कुछ मग है या फिर ऐसा कुछ, तो मैं एक सर्कल बना देता हूँ। दोनों को सिलेक्ट, शिफ्ट एम, ज्वाइन। तो एक पॉट जैसा कुछ लगेगा, एंशियंट पॉट है या कुछ। सिलेक्ट, ट्वेल, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक, ऐसे कुछ कर सकते हैं, ठीक। तो इससे हाँ ये राइट में ही जाएगा, ठीक है। इसका जो रोटेशन है देखो तो ये काउंटर क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज नहीं जा रहा है, ये काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक। सो मैं यहाँ पर इस पर भी डबल क्लिक करते हैं, इसका भी सेम साइज़ वगैरह है, 12 रेट है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं एक ही क्लिक में ये बहुत ज़्यादा 12 हो रहा है, ठीक है, 40 डिग्रीज कुछ रोटेट हो रहा है, ऐसा कुछ ये बता रहा है। तो मैं इसको थोड़ा कम भी रख सकता हूँ, माइनस में भी रख सकते हैं। अब माइनस में रखूँगा, ओके, क्लिक, तो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो ऐसे जाएगा। तो मैं रखता हूँ सपोज़ 10 डिग्रीज, ओके। तो अब मैं क्लिक करूँ तो बहुत स्लोली टर्न हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक क्लिक में वो सिर्फ 10 डिग्रीज टर्न होगा। तो मैं क्लिक और होल्ड करके रखना है, तो जितने बार तुम रखोगे पकड़ के वो 12 होते रहेगा, ठीक। लेकिन ऑफ कोर्स इससे एंकर पॉइंट एक के ऊपर एक भी जा सकते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग एंकर्स भी हो सकता है प्रॉब्लम। सो ये 12 है। वैसे ही एक चीज़ है कॉल्ड पकर, ठीक है। पकर मतलब ये क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ खींचता है। तो सिलेक्ट करता हूँ मैं, तो जहाँ पर मेरा सेंटर पॉइंट होगा उस तरफ सब चीज़ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। सो क्लिक करो और होल्ड करके रखो, ठीक, क्लिक एंड होल्ड, तो सब इस पॉइंट पे आके मिल जाएगा, ठीक। अब ये बहुत फास्ट हो रहा है तो मैं डबल क्लिक, इंटेंसिटी 30% रखते हैं, क्लिक, ठीक, थोड़ा स्लो हो गया, ठीक, मैं बाहर की तरफ भी खींच सकता हूँ। सिर्फ ये ध्यान में रखो कि जो तुम्हारा ब्रश का साइज़ है सर्कल, उसके अंदर ही ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और जो उसके अंदर आ रहा है वो उसी पे अफेक्ट करेगा। देखो तो उसने उन दोनों हैंडल्स को कुछ नहीं किया, जो साइड के ये दो हैंडल्स हैं इनको कुछ नहीं किया, बिकॉज वो सर्कल के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक। लेकिन सर्कल थोड़ा भी उनको टच करता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो कि इसको सर्कल के अंदर जो रहेगा वो ही अफेक्ट होगा। तो ये अंदर की तरफ खींचता है, उसी का अपोजिट है ब्लोट, ये बाहर की तरफ ढकेलता है, ठीक है। सो क्लिक एंड ड्रैग, तो ये टूवर्ड्स सर्कल का जो एज है उधर ढकेल देगा, अंदर सेंटर पे खींचेगा नहीं, ठीक है। तो इसका स्पेसिफिक यूज़ एक्चुअली मैं नहीं बता सकता हूँ कि ये कहाँ यूज़ होगा, ठीक है। डिपेंड तुम क्या आर्ट वर्क बना रहे हो, ये तभी समझ में आएगा यूज़ करके। फिर मेरे पास यहाँ पर स्कैलॉप है। स्कैलॉप बेसिकली एजेस पे अगर मैं घुमाते जाऊँ तो एक ऐसा इफ़ेक्ट आता है कि एजेस शार्प हो जाते हैं, ठीक, ओके। मैंने इसका यूज़ एक बार एक लैंडस्केप सिंपल सा मैं ड्रॉ कर रहा था, पेन टूल, शिफ्ट
और मैं जस्ट ऐसे ही ज्वाइन। मैं इसको थोड़ा डार्क कलर देते सिलेक्ट, एंड मैं देता हूँ स्कैलॉप, और मैं इसके सिर्फ ऊपर ऊपर से इसको घुमाता हूँ, ठीक। और जो ऑलरेडी हुआ है उसके ऊपर भी और इफ़ेक्ट दे सकते हो, तो जितनी बार डालोगे उतना वो इफ़ेक्ट आते जाएगा, ठीक। तो मैं सिर्फ यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ इसके ऊपर, लेकिन ये बहुत फाइल को हैवी भी कर देता है, क्योंकि जितने ज़्यादा एंकर पॉइंट्स उतना ही तुम्हारा फाइल हैवी होगा, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ मुझे एक ग्रास जैसा फील दे रहा है कि ये ग्रास है, ठीक है। पीछे में भी यहाँ पे एक वाटर कुछ रहेगा, और यहाँ पे ऐसे कुछ एकदम दूर एक आइलैंड है ऐसा मुझे दिखाना है। तो ये फ्रंट का आइलैंड है ऐसा कुछ, बीच में वाटर आएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे स्कैलॉप का मैंने यूज़ करके थोड़ा एक डिटेल दिया, ठीक। वैसे ही और भी है क्रिस्टलाइज और व्रिंकल, ये भी काइंड ऑफ वैसी है, लेकिन थोड़ा इफेक्ट डिफरेंट है। मैं डबल क्लिक करता हूँ, साइज़ कम कर देते हैं, मे बी 25x25, ओके। और यहाँ पे डिटेल भी मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो डिटेलिंग्स और भी आएगा। काइंड ऑफ ऐसा ऐसा एक इफेक्ट आ रहा है तुमको, ठीक है। तो जनरली हम लोग कुछ ऐसे कोई मुझे ऑफ़र वगैरह दिखाना है तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट करके स्पेसिफिक, ठीक है। उतना बेटर नहीं है ये, लेकिन ऐसे कुछ मैं कर सकता हूँ इसका यूज़। मे बी स्टार के ऊपर ट्राई करते हैं कैसा दिखता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे ट्राई करके हम देख सकते हैं इसका क्या कैसे इफ़ेक्ट उस पर आ रहा है स्पेसिफिक। व्रिंकल भी काइंड ऑफ, इसको सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट रखो एंड देन चूज़ करो ये टूल्स। तो ये मुझे सिर्फ एज पे इसको मुझे घुमाते जाना है। तो इस पे भी देखो तो काइंड ऑफ रिज़ल्ट ऐसा ही है, ये बाहर की तरफ खींच रहा है, लेकिन स्पाइक्स जैसा नहीं आ रहा है, मतलब एकदम डॉट शार्प नहीं आ रहा है, ये थोड़ा राउंड और कर्व एजेस तुम्हारे मिल रहा है, ठीक। तो ये सारे इफ़ेक्ट के लिए हम इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं इन्हें डिलीट करता हूँ, और इसमें सबसे जो फर्स्ट टूल है विड्थ, ये बहुत ही अच्छा टूल है मेरे हिसाब से। मान लो कि मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाया, मैं इसे स्विच कर देता हूँ, क्लिक, इस एरो पे भी क्लिक कर सकते हो, और मैं इसे सिलेक्ट करके ले लेता हूँ विड्थ टूल, ठीक है। और विड्थ टूल क्या करता है कि इस लाइन पे मैं क्लिक करके ड्रैग करूँ, ठीक है, तो इसको एक विड्थ दे देगा स्ट्रोक को, ठीक है। ये अभी भी एक स्ट्रोक ही है, फिल नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, जैसे हम जनरली स्ट्रोक को एडिट करते हैं, ठीक है।
तो विड्थ मैं स्ट्रोक का बढ़ा सकता हूँ विड्थ टूल से, ठीक। अब देखो तो जैसे ही मैं इसके ऊपर आता हूँ तो ये पॉइंट दिखा रहा है कि कहाँ से विड्थ बढ़ाया है। इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो इसका पॉइंट को पकड़ के मैं फिर से इसे चेंज कर सकता हूँ। और एक चीज़ कि मैं मल्टीपल पॉइंट्स ऐड कर सकता हूँ, तो क्लिक एंड ड्रैग और एक यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है। क्लिक एंड ड्रैग, ऐसे मुझे जितने भी ऐड करने हैं मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक। इसे कुछ दिखाना है, ठीक। टैमरिंड जैसा ये इमली जो रहता है वैसा कुछ ये बन गया। और विड्थ टूल में लेकर इसको एडिट भी कर सकते, तो ये सारे पॉइंट मुझे ये दिखाई देते हैं, तो मैं किसी को भी सिलेक्ट करके इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक। ठीक, और शिफ्ट भी मैं कर सकता हूँ, ठीक। सो मैं इस पॉइंट को पकड़ के इस लाइन को शिफ्ट भी कर सकता हूँ, ठीक। ऐसे कुछ मैं यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं, विड्थ टूल लेता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग, और इसका मैं एक मिरर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ शिफ्ट एक्स, और मैं कलर भी यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। ये सिंपल सिलेक्ट, थोड़ा ऊपर मूव करते हैं, ठीक है। सो इसको मुझे अगर शार्प भी दिखाना है तो मैं यहाँ पे इन हैंडल्स को भी के ऊपर भी हम स्केल टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं स्केल लेता हूँ, तो जब मैं इस हैंडल को मूव करूँगा तो मैं उस तरफ का भी हैंडल अंदर की तरफ आएगा, ठीक। तो ये भी बढ़ेगा, जो कि जनरली इससे नहीं होता। ये मूव कर रहा हूँ तो वो उतना ही रहता है, ठीक। लेकिन स्केल का मैं यूज़ करके इसे थोड़ा शार्प बना सकते हैं। ऐसे कुछ यहाँ पे आईज वगैरह बना सकते हैं। सो विड्थ टूल का हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं कि पाथ को हम स्पेसिफिक थिकनेस दे सकते हैं, ठीक है। सो सारे ये टूल्स जो है वो तुमको ट्राई करने हैं, ठीक है। और वो जो ऐड लास्ट टाइम बनाया था उसको कंप्लीट करो, जो प्रोडक्ट बनाया था उसका एक ऐड बनाना है, ठीक है। स्पेसिफिक डिटेल्स डाल के उसको कंप्लीट करो। इसमें एक चीज़ मैं और बता सकता हूँ यहाँ पर कि इसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्या कर सकते हो। मैं ले लेता हूँ ग्रेडियंट, इस पॉइंट का ऑल्ट प्रेस करके कॉपी निकालते हैं, डबल क्लिक, थोड़ा डार्क रखता हूँ, ठीक है। सपोज मैं अभी के लिए ऐसे ही सिर्फ एक कलर दे रहा हूँ, मैं ऑल्ट कॉपी, थोड़ा छोटा करते हैं, तो ये सपोज एक प्रोडक्ट है, तो इसका कंट्रोल जी ग्रुप कर दो। यहाँ पे तुमने अगर प्रोडक्ट को रखा है तो इसका एक कॉपी निकालो, रिफ्लेक्ट, कहीं पे भी ऑल्ट क्लिक, हॉरिजॉन्टल, ओके,
और इसको मिरर ही करो, ठीक है। बहुत से कोई इसको रोटेट भी करके शिफ्ट प्रेस करके उल्टा कर देता है, ठीक। लेकिन फिर क्या होगा, शेडिंग उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये इधर है, ये इधर आ जाएगा, ठीक। मिरर करोगे तो सेम इसको ही फ्लिप होगा और ये इस तरफ रहेगा। तो मुझे बेसिकली यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन जैसा दिखाना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके ऊपर मूव करते, थोड़ा सा गैप में रखता हूँ। चाहो तो जूम कर लो, थोड़ा सा ही गैप मुझे चाहिए, तो मैं जूम करते, सिलेक्ट एंड मूव, एकदम हल्का सा गैप में रखता हूँ। और फिर इसको सिलेक्ट करके मैं इसका ओपेसिटी जो है वो कम कर देते हैं। तो यहाँ पर ओपेसिटी है, एकदम लाइट रखता हूँ। और ये आधा जो बच रहा है हम इसको सिंपली क्लिप मास्क कर सकते हैं। सो मैं यहाँ तक पेज है अपना, इतना भी बनाने की ज़रूरत नहीं, इतना सही बनाता हूँ। कलर कोई भी हो चलेगा, फ़िलहाल मैं इसको सॉलिड कलर भी दे सकता हूँ। सिलेक्ट, तो इसको सिलेक्ट और इसको सिलेक्ट, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करो और कंट्रोल 7 प्रेस करो, ठीक है। तो ये क्लिप मास्क हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी जा सकते हो, ऑब्जेक्ट क्लिपिंग मास्क मेक, ओके। सो जो पेज के बाहर जा रहा है वो निकल जाएगा, ठीक है। इसको एनी टाइम ऑब्जेक्ट क्लिपिंग मास्क रिलीज़, तो ये फिर से निकल जाएगा, ठीक। और ये ऑब्जेक्ट भी अलग हो जाएगा, ठीक। फिलहाल मैं क्लिप मास्क करता हूँ। तो ये रिफ्लेक्शन देने से और थोड़ा इसमें एक और लाइवलीनेस आ जाएगा, ठीक। प्रोडक्ट का तुम ऐसे अलग एक कॉपी निकाल के थोड़ा ऐसा भी रख सकते हो, एक हवा में है, ठीक। मतलब कुछ प्रेजेंट उसको करने के लिए कर सकते हो। थोड़ा ओवरलैपिंग रख दो, उसको नीचे डाल दो तो पीछे है ऐसा लगेगा, ठीक। कोई पर्सपेक्टिव से शैडो आ रहा है तो वो इसमें यूज़ हाँ, हो शैडो जाएगा। भी दे सकते हो। अगर तुमको शैडो भी दिखाना है तो मैं सपोज़ यहाँ पे ऐसे कुछ करता हूँ, इसी का एक कॉपी निकालते हैं और कलर जो है वो मैं सॉलिड रख देते हैं, थोड़ा डार्क इसके ऊपर रखता हूँ, थोड़ा छोटा करते हैं और मैं हल्का सा पर्सपेक्टिव ऐड करता हूँ। सो मैं ले लेता हूँ यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ मैं, एंड देन मैं इसको करता हूँ शेयर। शेयर करूँगा मैं चाहता हूँ ये इधर ही स्टे रहे जगह पे, इसलिए इसका सेंटर जो है वो मैं नीचे रख देता हूँ इस पाथ पे, और फिर मैं शिफ्ट एंड मूव करते हैं, सिलेक्ट और कंट्रोल शिफ्ट स्टार्ट बॉक्स ब्रैकेट। और इसको भी मैं ओपेसिटी थोड़ा लाइट ही रखता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा डार्कर चाहिए, ठीक। तो शैडो भी दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं, ठीक। थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, बिकॉज ऊपर अगर रख रहा हूँ तो इसका मतलब हाँ थोड़ा मैं ऊपर से देख रहा हूँ ऐसा हो जाता है, जबकि मैं इसको बहुत सामने से देख रहा हूँ, तो शैडो थोड़ा पतला होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा नेचुरल लगेगा। इसका भी मैं, अब तुम्हारा ग्राउंड लाइन यहाँ पर है, ठीक है, ये तुम्हारा ग्राउंड लेवल है, तो इसको भी जब मिरर करोगे तो इस पॉइंट से ही करो क्लिक, हॉरिजॉन्टल कॉपी, जितना भी दिखाई देगा उतना दिखाई देगा, ठीक है। जो बाहर जा रहा है वो डिलीट हो जाएगा। चाहो तो ऑब्जेक्ट के, क्योंकि पॉइंट्स भी बढ़ रहे हैं जबकि ये दिखने नहीं वाले नीचे के पॉइंट्स, ठीक है। सो मैं जितना हो सके फ़ाइल को थोड़ा ऑप्टिमाइज रख सकता हूँ, तो मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, डिलीट। और मान लो मैं यहाँ से एक लाइन बनाता हूँ, इस लाइन को सिलेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, दोनों को शिफ्ट एम, ये माइनस ही कर देते हैं, ठीक। लेकिन एक गड़बड़ है इसमें ग्रेडियंट का, जब मैं डिलीट कर रहा हूँ तो ग्रेडियंट
स्ट्रेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक नया ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को वो वैसे दिखेगा कि इसमें एक मुझे नया ग्रेडियंट डालना है। सो आई गेस ये ना करें तो बेटर है, मैं फिर डायरेक्ट मास्क ही करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट, कंट्रोल 7, फिर इसको सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट, इसको पीछे डाल देते हैं। ऑफ कोर्स ये दिख रहा है तो कुछ कर नहीं सकते। एक चीज़ मैं कर सकता हूँ कि ये जो बॉक्स बनाया हमने मास्किंग का, इसको अपन छोटा कर सकते हैं, ठीक है। मुझे इसको फिर से क्लिपिंग मास्क हटाना पड़ेगा, रिलीज़, और ये जो बॉक्स हमने बनाया है इसको मैं यहाँ तक ही रखता हूँ, ठीक है। तो जो मास्क होगा वो इतने ही बॉक्स में होगा, ठीक है। सो ये ऐसे कुछ चीज़ें हमको खुद से ही सोचनी पड़ेंगी। सिलेक्ट ओपेसिटी, इसका भी मैं उतना ही रखता हूँ जितना इसका है, ठीक है। तो सिमिलरली मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। ऐसे कुछ कर सकते हैं, फ़िलहाल मैं डिलीट करता हूँ। ओके, सो ये देखो आज टूल्स सारे